तो बच्चों कल हमने किया था एक क्वेश्चन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, तो आज एक और क्वेश्चन करते हैं हम ताकि आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक क्वेश्चन, विजय एंड संजय आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2. They decided to admit अजय जो नया पार्टनर हुआ इनटू पार्टनरशिप विथ 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट लो। अजय ब्रिंग्स हिज ₹30,000 फॉर कैपिटल। अब ये अजय आ रहा है तो ये 30,000 ऐसे कैपिटल लेके आ रहा है एंड द रिक्विजिट अमाउंट ऑफ प्रीमियम मीन्स गुडविल इन कैश। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹20,000. The new profit sharing ratio PSR means new profit sharing ratio is 2:1:1. Ajay and Sanjay withdraw their share of goodwill. जो उनको शेयर मतलब गुडविल का जो शेयर मिलता है वो विड्रॉ करता है। तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चे, एक अजय जो नया पार्टनर वो एडमिट हो रहा है वो 30,000 ऐसे कैपिटल लेके आ रहा है और इसमें गुडविल फार्म का दिया है, जो मतलब नया पार्टनर है उसका नहीं दिया है। 20,000 फार्म का गुडविल है और ये जो 20,000 में से हम मतलब न्यू पार्टनर का हम निकल सकता है, ठीक है, वो मैं आपको निकाल के दूंगा। और बोल रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे दिया है 2:1:1। तो सबसे पहले हम इसका हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑल माइनस न्यू। विजय का ऑल रेशियो है 3/5 माइनस न्यू रेशियो है यहां पे 2/4। अगर हम इसको एलसीएम लेंगे तो 4×5 ये 20 बन गया। इसी तरह ये हो गया 12, ये 10, तो इसका आ गया 2/20। इसी तरह हम संजय का निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। संजय का ऑल रेशियो है 2/5 माइनस न्यू रेशियो 1:4। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये बन गया 20, ये बन गया 8 और ये बन गया 5, ठीक है। तो इसका बन गया 20, 8 में से 5 गया तो 3, तो इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया 2:3। अब हम इसका जनरल एंट्री करेंगे बच्चों। सबसे पहले तो हम इसका कितना कैपिटल है 30,000 प्लस इससे पहले हम गुडविल निकालेंगे। फार्म का गुडविल 20,000 है, ठीक है। आप ये 20,000 में से जो अजय जो नया पार्टनर है उस मतलब उसको शेयर दे रहे हैं 1/4, तो इसको हम ऐसे निकालते हैं उसका कितना शेयर बनता है, तो ये बन गया 5,000, ठीक है। तो अब हमें गुडविल भी पता चला, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी पता चला। अब हम इसको जनरल एंट्री करेंगे, ठीक है। तो जनरल एंट्री में सबसे पहले आएगा बैंक या कैश, कुछ भी लिख सकते हो आप। बैंक अकाउंट डीआर मींस डेबिट टू जो नया पार्टनर आ रहा है अजय कैप अकाउंट। उसी तरह टू गुडविल ही लिख दीजिए आप, ठीक है, गुडविल अकाउंट। तो अजय लेके आ रहे अपना कैपिटल ये 30,000 लेके आ रहा है। उसी तरह गुडविल अभी हमने निकाला था वो 5,000। अब ये इन दोनों का हम टोटल करेंगे तो 35,000 टोटल के मतलब ये टोटल कैश अजय ने लेके आया। अब ये जो गुडविल किसको मिलेगा, जो सैक्रिफाइस किया जिन पार्टनरों ने, तो दोनों ने किया, एक ने किया 2 और दूसरे ने 3। अब ये गुडविल उन दोनों के पार्टनर्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। सेकंड एंट्री है हमारा गुडविल अकाउंट डियर टू किसको मिलेगा, विजय's कैप अकाउंट, कैप मीन्स कैपिटल,
टू, दूसरा पार्टनर है संजय, संजय कैप अकाउंट, कितना था गुडविल 5000। ठीक है, अब ये जो 5000 हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे विजय और संजय को 2:3 रेशो में, तो विजय को मिलेगा 2000 और संजय को मिलेगा 3000। आप आगे क्वेश्चन में ये कहता है बच्चे, विजय एंड संजय विड्रॉ देयर शेयर ऑफ गुडविल। आप ये गुडविल इनको मिला, आप ये फॉर्म में से ये निकल के लेना चाहता है, तो इसका और एक जनरल एंट्री आएगा, वो आएगा विजय's कैप अकाउंट डियर में डेबिट, उसके कैपिटल अकाउंट में से डिडक्ट हो जाएगा। संजय's कैप अकाउंट डियर, तो विजय के कैपिटल अकाउंट में से 2000 डिडक्ट होगा, संजय के अकाउंट में से 3000। ठीक है, आप ये पैसे कहां से डिडक्ट होगा, तो बच्चों यहां जगह कम है तो मैं यहां पे लिख देता हूं बैंक अकाउंट 2, यहां पे 2 आएगा, 2 बैंक अकाउंट 5000। तो ये हो गया बच्चों, एक पार्टनर एडमिट होता है, कैपिटल वो 30,000 लेके आता है, और अपना जो गुडविल है वो मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में शो नहीं किया है, मगर फार्म का गुडविल है 20,000। तो हमने उसका किस तरह मतलब उस जो नया पार्टनर है उसका मतलब वो गुडविल निकाला, मैंने यहाँ पे निकाला सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाला, फिर उस गुडविल को उन पार्टनरों के बीच में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो लास्ट यह है कि बैंक से 5,000 चला जाएगा अगर वो अपना शेयर ऑफ गुडविल निकलता है। तो बच्चों एक और क्वेश्चन कर रहे हैं हम, मैं यहाँ पे लिखा है A and B are partners sharing profits and losses in the ratio की 3:2। They admitted C को एडमिट करता है for 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, जो कमाएगा ये लोग। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एग्रीड वाज 2:1:1। तो यहाँ पे है फुल स्टॉप लगा कि यहाँ पे C brought रुपीज 50,000 for his capital। C लेके आता है रुपीज 50,000 है, his capital लेके आता है। His share of goodwill was agreed to at कितना 5,000 वो ऐसे गुडविल लेके आ रहा है। C could bring only rupees 3,000। आप जो 5,000 में से C सिर्फ 3,000 ही लेके आ पा रहा है, 2,000 वो लेके नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आउट ऑफ ही शेयर ऑफ गुडविल रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है, ए और बी एक पार्टनर है और इन्होंने सी को एडमिट किया। ठीक है, तो सी को दे रहा है 1/4 शेयर। ठीक है, तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:1। सी ब्रिंग्स 50,000 वो कैपिटल लेके आ रहा है और 5,000 वो मतलब ऐसे प्रीमियम गुडविल का प्रीमियम लेके आना था, मगर वो सिर्फ 3,000 ही लेके आ पा रहा है, 2,000 वो लेके नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो सॉल्व करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू, ए का निकालते हैं। सबसे पहले हम ए का ओल्ड रेशियो कितना है, यहां पे 3/5, न्यू रेशियो यहां पे 2/4 इज इक्वल टू, इसका हम एलसीएम लेगा तो 20, 4 3 is 12 माइनस 10 इक्वल टू 2/20 आ गया। इसी तरह बी का ओल्ड रेशियो है 2/5 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 20, ये हो गया 8, 4 2 8, 5 1 5, तो ये आ गया 3/20। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया बच्चे आपका 2:3। ठीक है, बाकी तो दिया हुआ है, तो अब हम जर्नल एंट्री करेंगे इसका। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डियर। ठीक है, तो दूसरा एंट्री आएगा कैपिटल का, नया पार्टनर कौन है, सी।
सीज कैप अकाउंट, दूसरा जो गुडविल वो लेके आएगा, गुडविल अकाउंट सी कैपिटल लेके आ रहा है कितना 50,000, ठीक है। उसी तरह गुडविल लेके आना था 5,000 मगर वो सिर्फ 3,000 ही लेके आ रहा है, तो यहां पे हम 3,000 ही लिखेंगे क्योंकि हमें उसी एंट्री को एडमिट मतलब एंट्री करना जो हमारे पास कैश आएगा। तो इन दोनों का टोटल बन गया 53,000, ठीक है। तो ये नेक्स्ट एंट्री आएगा, सबसे पहले तो ये जो गुडविल उन्होंने लाया वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को जाएगा। अब नेक्स्ट एंट्री आएगा गुडविल अकाउंट डियर। तो मैंने जब आप लोगों को ट्रीटमेंट कैसे होता है पहले मैंने आपको एक बताया, जब कोई पार्टनर गुडविल लेके नहीं आता है तो उसको कहां से हमने एडजस्टमेंट करना है। जो 2,000 इन्होंने काम लाया उसको हम उसी के पार्टनर्स अकाउंट में से उसको हम डिडक्ट करेंगे, ठीक है। सीज कैप अकाउंट डियर डेबिट होगा उसके कैपिटल में से, तो ये ठीक है। तो ये किसको मिलेगा, टू एस कैप अकाउंट टू बीस कैप अकाउंट। तो पहले वाला जो गुडविल लेके आया वो तो 3,000 है, उसी तरह जो लेके नहीं आ पा रहा वो कितना था 2,000। टोटल इन दोनों का टोटल 5,000 जिसको वो लेके आना था, ठीक है। 3,000 तो कैश लेके आता है, 2,000 वो कैश लेके नहीं आ पा रहा, तो ये जो 2,000 है उसी के अकाउंट में से डेबिट होगा। तो ये दो 5,000 जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जिनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने निकाला था 2:3, तो 5,000 में से इसको कितना मिलेगा, ये ए को मिलेगा 2,000, उसी तरह बी को मिलेगा उसी के मतलब जो जिस तरह वो सैक्रिफाइस कर रहा है उसी तरह उसको जो गुडविल का शेयर भी मिलेगा। तो ये तो मतलब ये तो था बच्चों, मतलब वो जब कैश लेके नहीं आ पा रहा तो उसका एक मतलब ये एडिशनल ये मतलब ये अलग से एक वो होता है एंट्री होता है। तो ये था बच्चों इसका। तो बच्चों आप हम कुछ क्वेश्चंस ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस और रिजर्व के बारे में हम कुछ करते हैं। तो बच्चों आपको पता होगा ये जो चैप्टर है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का है। तो जब भी कोई पार्टनर नया एडमिट होता है तो उससे पहले के जो भी प्रॉफिट्स होंगे या रिजर्व उन्होंने रखा होगा पहले वाला, ठीक है, मतलब ऑल पार्टनर उन सब को उन्हीं के बीच में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। क्योंकि जो ये प्रॉफिट लॉस जो रिजर्व होगा वो जो इनकमिंग पार्टनर्स होता है उनका कोई मतलब इसमें हक नहीं होता है, मतलब उसको वो मतलब ये डिजर्व नहीं होता, इसलिए इसको हमें मतलब ऑल पार्टनर्स के बीच में इसको मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो इसका जर्नल एंट्रीज आएगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। दे एडमिटेड ओम, जो नया पार्टनर है वो ओम है, एज अ न्यू पार्टनर ऑन द डेट ऑफ ओम। जब ओम को एडमिट करता है, on the date of Om's admission, the balance sheet of Ram and Shyam showed दिखाता है a balance of rupees 8,000 in general reserve। अभी मैंने आपको यहाँ पे रिजर्व की बात किया था, ठीक है। जो राम और श्याम के बैलेंस शीट में पड़ा हुआ था जो मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया वो कितना रुपीस था 8,000, ठीक है। एंड रुपीस 80,000 शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। शेयर मींस प्रॉफिट होता है बच्चों, आपने 11th क्लास में किया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया होगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पीएल अकाउंट का यहाँ पे होता है डेबिट, ये होता है शेयर। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जिसमें, ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यहाँ पे डेबिट में हला एक्सपेंसेस जितने भी आपका एक्सपेंसेस होगा लॉसेस होगा, उसी तरह क्रेडिट साइड में इनकम हो या गेन्स हो, ठीक है, तो हम क्रेडिट करते हैं। तो यहां पे क्रेडिट शो किया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है,
क्रेडिट साइड में ये प्रॉफिट वाला है इस साइड का, मतलब ये 8000 प्रॉफिट का ही कोई पार्ट होगा जिन्होंने मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। आप इसको इन दोनों को जनरल रिजर्व और ये 8 प्रॉफिट लॉस का जो भी बैलेंस होगा हम इन दोनों को खत्म करते हैं। तो ये खत्म कैसे होगा, इसका जनरल एंट्री कैसे पास होता है, मैं आपको यहाँ पे करूंगा। और एक बात, ये जो जब भी हम कोई मतलब प्रॉफिट या रिजर्व जो भी हो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो की मतलब उसको निकालना जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि ये मतलब पूरा मतलब जो भी पार्टनर जिसको भी मिलेगा सिर्फ ऑल पार्टनर्स को मिलेगा, क्योंकि ऑल पार्टनर्स का ये रेशियो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। इसी रेशियो के हिसाब से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसका जनरल एंट्री आएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डियर टू, किसको मिलेगा ये राम्स कैप अकाउंट, राम्स के अकाउंट में ये क्रेडिट होगा, ठीक है। उसी तरह श्याम टू श्याम्स कैप अकाउंट, कितना था जनरल रिजर्व 8000 था। अब ये जो 8000 है उनका जो ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है 5:3। अगर हम 8000 को 5:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो राम को मिलेगा कितना, इसका कितना है 5 है तो इसको मिलेगा 5000। उसी तरह श्याम को मिलेगा 3000। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया जनरल रिजर्व का। अब एक और एंट्री आएगा जो प्रॉफिट एंड लॉस का है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू राम्स कैप अकाउंट टू श्याम्स कैप अकाउंट। अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस पे कितना है 80,000 है, ठीक है 80,000। आप ये 80,000 उसी तरह जिस तरह हमने रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया 5:3 में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो राम को मिलेगा कितना, इसको मिलेगा 50,000। उसी तरह श्याम को मिलेगा 30,000, सॉरी 30,000। ठीक है, तो ये हो गया मतलब जिस तरह जो ऑल प्रॉफिट्स होगा या रिजर्व होगा किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करता है नया पार्टनर आने से पहले। तो ये है इसका जनरल इंटरेस्ट। तो बच्चों अब हम एक क्वेश्चन, जब फार्म को लॉस होता है, ठीक है ना, तो मैं पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। अमित एंड विनय आर पार्टनर्स ऑफ फार्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1 ratio. They admitted Rajan as a new partner. On Rajan's admission, the profit and loss account of Amit and Vinay showed, दिखाता है बच्चे, ठीक है, a debit balance of ₹4,000, ठीक है। Record necessary journal entries. अभी मैंने बताया आपको, मतलब ये डेबिट और क्रेडिट के बारे में यहाँ पे बता रहा है डेबिट बैलेंस। डेबिट में लॉस हुआ है बच्चे, ठीक है, मतलब ये मैं आपको बताऊं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट, पी और एल अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो मतलब जितने भी यहाँ पे एक्सपेंसेस है, ठीक है ना, ऑल एक्सपेंसेस जो भी होगा डेबिट साइड में एंट्री होता है, उसी तरह ऑल इनकम एंड गेन्स क्रेडिट साइड में होता है। तो यहाँ पे देखा रहा है डेबिट बैलेंस, इट मींस लॉस, पेमेंट किया हो मतलब खर्चा होगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया नेगेटिव, हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो फिगर है नेगेटिव में है, तो फार्म को लॉस हो गया। जब ये लॉस होता है तो इसको कैसे जनरल एंट्री पास किया जाता है मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। जब लॉस होगा तो ये जो पार्टनर से अमित और विनय, ठीक है, अमित कैप अकाउंट डियर अमित और विनय, विनेस कैप अकाउंट डियर, डियर मीन्स
इन दोनों के अकाउंट में से पैसा डिडक्ट हो जाएगा, इन दोनों के मतलब कैपिटल मतलब अकाउंट में से ये पैसा मतलब पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जो लॉस को टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना था अमाउंट 4000, ठीक है। आप ये 4000 है वो किस तरह ये दो मतलब ये दोनों पे करेंगे, वही ऑल रेशियो 3:1। अमित मतलब पे करेगा 3000, उसी तरह विनय पे करेगा 1000, ठीक है बच्चों। तो ये तो था मतलब जब लॉस होता तो उसको ऑल पार्टनर से अपने मतलब कैपिटल अकाउंट में से किस तरह उस लॉस को पूरा करता है। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने प्रॉफिट मतलब जो पहले वाला प्रॉफिट है वो कैसे मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसी तरह कोई रिजर्व होगा वो कैसे मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसी तरह कोई लॉस होगा तो उसको कैसे मतलब पूरा किया जाता है, मैंने आप लोगों को ये दिखाया। तो बच्चों आज हमने क्वेश्चंस किया गुडविल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जब गुडविल न्यू पार्टनर्स नहीं मतलब लेके नहीं आता तो किस तरह उसका जर्नल एंट्री होता है, और प्रॉफिट किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, रिजर्व किस तरह मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, अगर लॉस हो तो उसका कैसे जर्नल एंट्री होता है। तो इसी तरह के आप कुछ क्वेश्चन आप खुद भी कीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक जरूर आता है जब आपका पेपर आएंगे बोर्ड का, ठीक है। तो नेक्स्ट अगले मतलब उसमें मैं आप लोगों को रीवैल्यूएशन का अकाउंट मतलब वो किस तरह बनता है कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।